हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमारी एवरेज की क्लास नंबर 2 है यार। ठीक है, एक क्लास हमारी होगी थी, बाकी के क्वेश्चन अब देखते हैं, करते हैं उनको। तो 16 क्वेश्चन हो गए थे लगभग, है ना, या 15 हुए थे? 16 हो गए थे, 17वां क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 17, तेज संख्या का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से डिवाइड कर दिया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आगे समझे। इसने क्वेश्चन बोला है कि एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81 है इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। अगर हर नंबर को 6 से डिवाइड किया जाए और उसमें फिर 2.5 जोड़ दिया जाए तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जो भी इसने किया है वही आप एवरेज के साथ कर दो। एवरेज क्या है आपका? इसमें 81 है, इसने कहा जी 6 से डिवाइड करना है और फिर 2.5 इसमें ऐड करना है, तो आप भी कर दो। तो 6 से इसको डिवाइड करो भाई, 6 ही कम 6 बचे कितने यहाँ पे? 2 37 18 बचे 3 6 5 30, फिर 2.5 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 16। तो उस क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। बस हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 18 करें। इसने कहा जी एवरेज ऑफ 8 वैल्यू 36। 8 वैल्यू का एवरेज है 36। इफ फॉर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 नंबर से 4 घटाया गया, एंड 5 इज एडिड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर, और 5 जोड़ा गया नेक्स्ट 5 नंबर में, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? तो नया एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हमारे पास में टोटल देखो हमारे पास एवरेज है 36 8 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने कहा जी पहले 3 नंबर और लास्ट के 5 नंबर में कुछ किया गया। पहले 3 नंबर में क्या किया गया? 4 माइनस किया गया, और लास्ट के 5 नंबर में 5 प्लस किया गया। ठीक है बेटा, ये तो बोला। नंबर कितने हैं ये? 3, ये कितने हैं? 5। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 12। इनको करके कितना आ गया? 25। इनको बैलेंस करो। सॉरी, कितना आ गया? 13 आ गया। नंबर कितने हो गए? 3 और 5। जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो 8 से। ठीक है, करना क्या है, ये जो भी आया है आप इसमें प्लस कर दो इसको। ठीक है, और यही क्वेश्चन का आंसर आ गया है। डिवाइड करो इसको डिवाइड करेंगे 8 एकम 8, बचेंगे कितने? 5। 8 से 48, बचेंगे कितने फिर? 2। 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40। इसमें जोड़ दिया आपने तो 37.625 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, एवरेज ऑफ द नंबर इज 36। ठीक है, कुछ नंबर का एन नंबर है, उसका एवरेज है 36 इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर। अगर 75% नंबर का एवरेज उसने बढ़ा दिया, कितना? 6। अच्छा, 75% नंबर को 6 बढ़ा दिया जाए और बाकी बचे नंबर को 9 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? ठीक है, देखो बेटा, हमें नहीं पता कितने नंबर है। 75% एक होंगे तो दूसरे कितने होंगे? 25 होंगे, क्योंकि डेटा तो 100 ही होता है। और इसने क्या कहा जी, ये वाले नंबर आपने 6 बढ़ा दिए और ये वाले बढ़ा दिए घटा दिए?
ये वाले 6 बढ़ा दिए, ये वाले 9 घटा दिए, और वैसे एवरेज कितना चल रहा है 36 का। ये कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा अगर ऐसा कर दिया गया है तो कर देते हैं बेटा। तो पहले इसको कट कर लो, इसको ये हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चंग 18 प्लस का 18, 1 निमा 9 माइनस का 9, इसको बैलेंस करा कितना आया प्लस का 9 आ गया। फिर ये 3 है और ये 1 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 1, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर ये जो प्लस का नंबर है इसमें जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 38.25। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई 20वां क्वेश्चन सेम है, हो जाना चाहिए आपसे। n संख्याओं का जो औसत 45 है, यदि 60% संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और बाकी बचे में 10 घटा दिया जाए तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। 60% नंबर 1 है, बाकी बचे 40% नंबर होंगे। इसको आप कट कर लोगे तो आ जाएगा 3 और 2 का रेशो। इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें 10 माइनस किया गया, इसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 15, और इसे इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आ गया माइनस का 20, बैलेंस किया कितना आ गया माइनस का 5, 3 ये हैं 2 ये हैं, कितने हो गए 5, 5 से 5 को डिवाइड करेगा कितना आ गया माइनस का 1। एवरेज क्या चल रहा था पहले 45, इसमें से 1 को माइनस कर दो तो 44 आ जाएगा न्यू एवरेज। ठीक है, डन। 21वां क्वेश्चन पढ़ो। एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 21, 15 नंबर का रिजल्ट 21 है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 ऑफ दोज इज 21, पहले 7 का 21 है। एवरेज ऑफ द लास्ट 7 का 20 है। व्हाट इज द 8 नंबर। ठीक है, देखो इसने कहा जी 15 जो नंबर थे इनका जो एवरेज 21 है, और इसमें जो पहले 7 थे उसका भी एवरेज 21 है, और अगले 7 थे उसका एवरेज 22 है ना, 20 है। 7 और 7 14 हो गए, तो एक ही नंबर रह गया। फिर 8वां नंबर क्या है आपने ये बताना है, 8वां नंबर बताना क्या है। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसे इसकी मल्टीप्लाई करो, टोटल निकाल लो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 355 आ गया है ना। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 कितना आ जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 147, इसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो 140। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 28। क्या जी, 15 दूनी 15 कम 15, चलेगा 1, 15 दूनी 30। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे, ऐसे भी निकल सकता है कि 15 नंबर की टोटल में से इन दोनों के टोटल को माइनस करोगे तो निकल जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको करेंगे दूसरे तरीके से। इसने 15 नंबर का एवरेज 21 बोल रखा है ना, देखो हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आ जाओ, ये 21 से ना ज़्यादा ना कम, 20 है इससे एक कम, इसको बाद में देखेंगे ये भी जरा। ठीक है, इस पोर्शन को बाद में देखेंगे, इस वाले पोर्शन को, इतने वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 7 से 0 की मल्टीप्लाई करी 0, 7 से 1 की मल्टीप्लाई करी माइनस का 7। ठीक है, इनको बैलेंस किया तो कितना आ गया माइनस का 7। फिर क्या करते हैं, ये जो -7 आता है उधर चला जाता है, प्लस का बन जाता है। पहले भी कराए थे मैंने क्वेश्चन ऐसे, -7 इस जगह +7 हो गया। नंबर कितने हैं ऊपर, एक ही है,
तो यहाँ एक ही आ गया, बस 7 आ गया। अब क्या करोगे, जो पुराना जो एवरेज चल रहा था 21 का, उस 21 एवरेज में नंबर जोड़ दो 7, तो आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, तो क्या आ गया, 15 नंबर क्या आ गया, 28। बस हो गया। बेटा 7 नंबर का एवरेज 21 है, 7 का नंबर 7 ही, अगले 7 का 20 है और 15 नंबर बताना है। ठीक है, तो हमने क्या, देखो बेटा ये जो 21 है ना, 21 से बैलेंस किया मैंने, 21 से 21 जीरो का अंतर है, ये 21 है, 20 से 1 कम है, 7 से 1 की मल्टीप्लाई करी -7 आ गया, 7 से 0 के लिए 0 आ गया, इनको बैलेंस किया -7 आ गया। ये -7 जब इसको निकालना है तो इधर प्लस होएगा। ठीक है, प्लस है, नंबर कितने, अगर 2 होते तो मैं 2 से डिवाइड करता, एक ही है तो 1 से डिवाइड करा, 7 और 7 इस एवरेज में जोड़ दो, 8वां नंबर आपका नंबर निकल गया 15वां। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा। Average weight of 100 students is 34 kg. Average weight of the first 49 students 34 kg and last 50 students 32 kg. What is the weight of the 15th student? 50वें बच्चे का वजन बताना आपने क्या होगा। ठीक है, हाँ भाई, 100 स्टूडेंट का एवरेज है 34, इसमें पहले 49, पहले 49 का एवरेज कितना है, 34 है, और लास्ट के जो 50 हैं उसका एवरेज 32, और जो एक रह जाएगा फिर ये 50 और ये तो 99 हो गए ना। और ये एक कौन सा बेटा, देखो ये शुरुआत के 49 है, लास्ट का 50 है, तो रह कौन सा जाएगा, 50वां बच्चा रह जाएगा ना, मतलब ये जो है ना ये 50वां बच्चा है, इसको हमने मान लिया x। हमें ये निकालना क्या होएगा, तो कैसे करेंगे, ये 34 से तो 0 आ गया, इधर -2 आ गया, इसको ऐसे करो, फिर क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे आ गया -100, इसको बैलेंस करा -100, फिर क्या करते हैं बेटा, ये जो -100 है इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब बच्चा तो एक ही है वहाँ पर, है ना, ज़्यादा हो कितने तो डिवाइड भी होता, तो क्या करेंगे अब x निकालने के लिए, ये जो 34 है, 34 में इस आप 100 को प्लस कर दो, तो 134 आ गया 50वें बच्चे का वजन। हो गया, ठीक है, होगी तो क्वेश्चन नंबर 23। ABC का औसत वजन 77 है, यदि AB का 68 है और BC का 83 है तो B का वजन बताओ, है ना। देखो ABC का एवरेज 77 है, ये कितने हैं, 3 है ना, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका टोटल निकल जाएगा, कर दो, 3 7 21 का 1 का 3 2 है ना, 3 7 21, 231 आ गया इनका टोटल। फिर इसने कहा जी ए और बी का जो एवरेज है 68 है, 2 बंदे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बी और सी है 83, ये भी 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया ये, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बी 2 हो जाएंगे, है ना, तो टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12, 6 और 3 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 3, 302 और है। देखो बेटा ABC का टोटल 231 है और ए यहाँ पे बी 2 बार है, इसका टोटल ये है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ से एक बी पता चल जाएगा कितना है ना। देखो बेटा ये जो 2B है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बी आप अलग कर लो, अब ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, बी रह जाएगा अकेला, 302 में से 231 जाकर कितना बचेगा, 73, तो 73 इस क्वेश्चन का आंसर, 73
71 ही बचेगा। 71 आ गया इस क्वेश्चन का। चौबीसवा क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है 24वां तो, है ना? करो ट्राई। भाई थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये 65 है और 3 बच्चे हैं ये, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 195। ए और बी का एवरेज है 63.52 से मल्टीप्लाई करा 127। फिर ये था ए और बी, अब की बार दे दिया इसने ए और सी। 67.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करा तो आ गया 135। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस दोनों में को जोड़कर इसमें से इसको माइनस करना है। यहाँ पे 2 बार ए है तो एक ए आपके पास रह जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 64। इतना तो आप काम कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के इसको माइनस कर दो, 64 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो कर लो इसको। 67 आएगा बेटा। ठीक है, पच्चीसवा क्वेश्चन, करें। 25वां क्वेश्चन पढ़ो पहले 2-3 बार। पांच सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? मान लो 5 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसने कहा जी पहले 3 सब्जेक्ट का जो औसत है वो कितना है, 75 है, और लास्ट के 3 का 82 है। और इसने बोल दिया कि थर्ड सब्जेक्ट में जो नंबर हैं वो 66 हैं। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि पांचों सब्जेक्ट का टोटल का एवरेज पूछना चाह रहा है ना? तो देखो बेटा, अगर मैं इन तीनों को सबका टोटल निकाल लूँ तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये 225 है ना? हेलो, 225 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 225 इन 3 सब्जेक्ट का टोटल है। इन 3 सब्जेक्ट का टोटल 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, 246। देखो अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो 6 और 5 11, 4 और 2 6 और 1 7, तो 4 से 71 आएगा। लेकिन बेटा एक बात सुनो, जब मैंने इसको टोटल जोड़ा है ना, तो उसमें ये थर्ड नंबर 2 बार जुड़ गया, क्योंकि ये 3 नंबर इधर से 3 नंबर 2 बार जुड़ गए। तो मेरे को एक बार इसमें से 66 को माइनस करना पड़ेगा पहले 5 नंबर का टोटल निकालने के लिए। तो 11 में से 6 गया 5 और 6 में 6 गया 0, तो 405 आ गया। तो ये एवरेज पूछना चाह रहा था 5 नंबर का। तो ये जो 405 आया है इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 अठे 40, 5 ही कम 5। ठीक है, 81 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, देखा, इन हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, एक हिंदी का टेस्ट था 100 नंबर का। 11 स्टूडेंट गॉट 78 मार्क्स, 11 बच्चों के 78 नंबर आए हैं, और 7 बच्चों के 80 नंबर आए हैं, 5 बच्चों के 82 नंबर आए हैं, और 2 स्टूडेंट के 86 आए हैं। ठीक है, तो व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में टोटल एवरेज मार्क्स कितने हैं आपने बताना है।
टोटल सबको मिलाकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, 11 बच्चों का जो एवरेज है मार्क्स 78 है, 7 बच्चों का 80 है और 5 बच्चों का 82 है और 2 बच्चों का 86 है। मुझे क्या निकालना बेटा, मैंने पढ़ाया है आपको, ये कंबाइन एवरेज बताना है कि क्या होगा, कंबाइन एवरेज क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, जो मन करेंगे कि आसपास का नंबर ले लो, कोई क्या ले। अरे भाई 70 तो से छोटा, मैंने आपको क्या बता रखा, सबसे छोटे सबसे बड़े के आसपास का लो। जरूर नहीं 85 आएगा, जो मन करे ले लो। 85 लेने का मन कर रहा है कि तुम्हारा, लो 85 ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नंबर 85 से कितना कम है, 7, ये 5 और ये 3 और ये, जो मन करे ले लो उसके आसपास है। इसको बैलेंस करो जरा, 7 और 5 12, माइनस के 12 माइनस के 2 हो जाएगा, इससे कट गए ना, तो क्या हो गया, माइनस का 14। 7 और 5 12 3 15, एक हो गया। फिर नंबर, अरे अरे क्या कर दिया, अभी थोड़ी ना होगा, अभी ये मल्टीप्लाई भी तो होंगे इससे। तो एक काम करो, उसको आप ना थोड़ा आसपास का नंबर लो, सारे माइनस माइनस आगे, 80 ले लिया मैंने। चलो ऐसे मैंने बताया 70 80 ऐसे नंबर ले करो। ये नंबर क्या है, 2 कम है, ये 0, 2 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 11 दूनी माइनस के 22, ये तो 0 ही हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 6 12, इसको बैलेंस करो, 12 10 22 कितना आ गया, 0 ही आ गया। अब 0 आ गया तो उसमें कुछ जोड़ना घटाना ही घटाना नहीं, ये आंसर आ गया 80 का 80। ठीक है, ठीक है, चलो करो। आप कुछ और करके देख लो, 81 से करके देख लो। सत्ताईसवां क्वेश्चन है कि 7 पेपर हैं, प्रत्येक 100 नंबर का पेपर है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर हैं और डी को गणित अंग्रेजी और हिंदी में 45 55 और 60 का औसत अंक प्राप्त हुए हैं। तो प्रति पेपर औसत अंक क्या है बताना। ठीक है, 27वां क्वेश्चन। हाँ भाई, 3 पेपर गणित के हैं, 2 पेपर अंग्रेजी के हैं और 2 पेपर हिंदी के हैं। इसमें एवरेज आया 45, इसमें एवरेज आया 55 और इसमें एवरेज आया 60। तो आपको एवरेज बताना है कि क्या बनेगा, सारा एवरेज बताना है। हाँ भाई, एज्यूम कर लो, एक काम करो करो, इसी में से एज्यूम कर ले करो किसी को, कम से कम एक तो थोड़ी कैलकुलेशन तो कम होएगी। 55 मान लिया मैंने, कितना हो गया, 10 कम है, 0 और ये 5 ज़्यादा है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, माइनस का 30 से 0 हो जाएगा, प्लस का 10, इसको बैलेंस किया तो माइनस का कितना आ गया, 20 आ गया। अब कितने नंबर थे, 3 ये 2 ये 2 ये, 7 हो गए, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 है ना। क्या है आंसर है इसका, बचेंगे, या इसको ऐसे कर लो, कर लो कोई, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6 और फिर 7 8 56, तो 2.8 तक ही कर लो बस। 55 में से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, तो 52.2 के आसपास का कोई आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया 52.1। डन।
क्वेश्चन नंबर 28 बेटा। हाँ भाई, किसी कॉलेज में बीटेक के प्रथम वर्ष में 3 डिपार्टमेंट 3 सेक्शन थे, ए बी सी सेक्शन में 95, 209 और 171 बच्चे थे, और उनके जो एवरेज था उनका 83, 78, 85 था। तो प्रथम वर्ष का औसत अंक बताना क्या है। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। हाँ भाई, पहले सेक्शन में 95 बच्चे थे, दूसरे में 209 थे, तीसरे में 171 थे। इनका एवरेज था 83 और इसका एवरेज था 78 और इसका एवरेज था 85, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आपको कंबाइन एवरेज निकालना है। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये थोड़ा डेटा कम हो सकता है तो कम कर दो। 19 का पढ़ा याद है, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 19 निम्मा 171। तो डेटा कम हो गया, इसका ऐसे सोल्व कर लेंगे इस तरह से डेटा कम कर कर। एक एज्यूम कर लो आप, एज्यूम क्या करो 78 एज्यूम कर लो, एक ऐसा नंबर जो इसी में से उठा लो, है ना, या 83 उठा लो। चलो ये 0 हो जाएगा, ये 83 से कितना कम है 5 और 83 से 2 ज़्यादा है। 11 पंजे 55, 9 दूनी 18, इसको बैलेंस किया, 15 में से 8 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, माइनस के कितना आ गया 37। अब किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड इससे भी होगा, 11, 5 और 9 25 हो गया, है ना। 11, 5, 9 25 हो गया। 25 से डिवाइड कर दो। देखो जब 25 से डिवाइड करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, 4 से गुना कर लो, 4 7 28 काट का, 4 3 12 और 1 14, 25 चौका 100, 100 से बना दिया पॉइंट। इस तरीके से थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो माइनस कर दो। हाँ भाई क्या आ जाएगा 81.52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस करके। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 29। In examination, the average score of a student was 67.6. If he would have got 27 more marks in mathematics, 10 more marks in computer science, 18 more marks in history, and retained the same marks in other subject, then his average score would have been 72.6. How many papers were there in the examination? कितने पेपर थे टोटल अपने बताना है। ठीक है, देखो बेटा एवरेज पहले कितना था इसका 67.6, तो एवरेज बढ़ के कितना हो गया 72.6। कितना एवरेज बढ़ गया 5 एवरेज बढ़ गया, 5 का एवरेज बढ़ गया। अब देखो टोटल कितने नंबर बढ़े हैं। हाँ भाई 27 नंबर मैथ में बढ़े हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में बढ़े हैं कितने 10 नंबर, हिस्ट्री में बढ़े हैं 18 और बाकी में सेम है। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा बोलो 55। मतलब टोटल 55 नंबर बढ़े थे और इसने कहा जी एवरेज बढ़ा 5, तो 5 एवरेज कितनी जगह बढ़ा होगा। देखो हम क्या करेंगे, जितना ये बड़ा है ना इसे इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा 11। इसका मतलब 11 पेपर ऐसे होंगे जिसमें 5-5 नंबर बड़े होंगे, तो 55 बना होगा। इसलिए 55 नंबर टोटल बड़े हैं, जो कि पर पेपर में मतलब हर एवरेज पे कितना बड़ा है 5 का। एवरेज 5 का बढ़ने का मतलब है हर पेपर में 5-5 नंबर बड़े हैं, तो टोटल कितने पेपर हो गए 11।
तो कुल मिला के क्या करना है, जो एवरेज में चेंज आया था उसको, ये टोटल जो चेंज है आया उसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ भाई, एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ आम खरीदे हैं, 5 अलग अलग मंडियों से खरीदे हैं। ठीक है, जहाँ पर 1 रुपए का रेट था, 1.5 रुपए का रेट था, व 1 रुपये 80 पैसे का रेट था, 2 रुपए का रेट था और 2 रुपये 25 पैसे का रेट था। इसने कहा प्रत्येक आम का औसत मूल्य बताओ कितना होगा। ठीक है, देखो बेटा, 5 मंडियां थी जहां से तुमने आम खरीदे, हर मंडी में अलग अलग रेट था। यहाँ पे 1 रुपए का रेट था, यहाँ पर 1.5 का, और यहाँ पर 1.80 का, और यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे 2.25 का ये रेट चल रहा था। आपके पास पैसे कितने थे? 36 रुपए। हर जगह से आपने 36 रुपए के खरीदे हैं, है ना। अब आपको देखना पड़ेगा टोटल आपने खरीदा कितने का, ये बताओ। अगर 1 रुपए का एक आम है तो 36 रुपए के कितने हो जाएंगे? 36 किलो, है ना, 36 किलो। तो ये 1.5 से डिवाइड कर दो, ये हटा दो, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो, 15 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो यहाँ से कितना खरीदा इसने? 24 किलो। और यहाँ से कितना? ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो, 18 दूनी 36। यहाँ से खरीदा इसने 20 किलो, यहाँ से 24 किलो, यहाँ से 36 किलो। 2 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से खरीदा 18 किलो। ये जो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 2 0 बना दो, कट करो, 25 से कर दो पहले तो, 5 से कर लो, चलो किससे कटूँ? 25 से काट लो, 25 निम्मा 225, 25 ही कम 25, बचे कितने यहाँ पर? 11, 110, फिर 25 चौका 100, फिर बचे कितने? 4, 25 चौका 100, 9 से इसको काट दिए, कितनी बार कटाए? 16 किलो। ठीक है, तो इसने पूछा कि प्रति किलो का क्या एवरेज बनेगा। तो आपको क्या करना है, टोटल आपके पैसे कितने लगे? 36 रुपए लगे 5 जगह, 36 36 5 जगह। टोटल सामान कितना खरीदा आपने? 36 एक, 24 एक, 20 एक, 16 एक। टोटल कितना आ गया? टोटल 36, 24, 50, 20, 70 और 86। तो टोटल आपने 86 है, ज़्यादा है? ये भी दे 18, है ना। तो 114 टोटल आपने खरीद लिया, 114 किलो सामान खरीदा। ठीक है, 180 रुपये में। तो रेट निकालना है इसका। हाँ भाई, कट करो उसको, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, 57 से कटो उसको, लगभग में आ जाएगा 1.58 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस देख लो उसको जल्दी एक बार। थर्टी 31 क्वेश्चन बेटा। एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर 325, 2x5, x35, 63x, 406 का एवरेज है 411। फिर आपको एवरेज बताना है x-1, x-3, x+3 और x+5 का। तो पहले x को पता करना पड़ेगा, एवरेज बता देंगे। हाँ भाई,
इसने कहा जी एवरेज, देखो एवरेज निकालने के लिए हम सारे नंबर को जोड़ना पड़ता है। 335 है, 2x5 है, x3 5 है, 63x है और 406 है। इनका जो एवरेज है वो 411 है, तो इनका टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5, टोटल इससे निकल जाएगा 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, ये हो गया। तो इनका टोटल आएगा 2 0 5 और 5। ठीक है, अभी मुझे एवरेज बताना किसका है? x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3 और x प्लस 5 का मुझे एवरेज बताना है। देखो बेटा, आसान सा क्वेश्चन, टेंशन लो। देखो बेटा, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब लेकिन 21 आ गया, लेकिन मेरे को देखो यहाँ पे क्या लिखना? 5। भाई यहाँ पे 5 कब आएगा? जब 25 आता। भाई 25 का 5 का लिखता तो मैं आगे बढ़ता। यहाँ तो 21 रह गया, अब 21 रह गया ना भाई, इसको मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 25 बने, फिर वो 4। इसका मतलब x को क्या होना चाहिए? 4, तभी तो बनेगा वो 25, तभी तो 5 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4, बस हो गया काम। अगर ये 4 है तो ये 3, ये 4 है तो ये 1, और ये 4 है तो ये 7, और ये 4 है तो ये 9। इसका एवरेज बताना है आपने। जोड़ो उसको, 3 और 1 4 और 7 11 9 20। नंबर कितने हैं टोटल? 4, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एवरेज आ गया 5, बस हो गया। सो इतना हार्ड नहीं है जितना सोच रहे हो उसको। करें? हाँ भाई, यदि संख्याएं 2 3 4 5 क्रम से 2 प्लस 5k, 5k माइनस 7, 2k माइनस 3, k प्लस 2 टाइम्स आते हैं और इनका औसत 2.85 है, बाद में 2 के स्थान पर 6 कर दिया जाता है, तो नई संख्या का औसत बताइए। ठीक है, हाँ भाई, इसने कहा जी 2 बार है आपके पास में 2 प्लस 5k और 3 बार है 5k माइनस के 7 और 4 बार है 2k माइनस 3 और 5 बार है k प्लस 2, और इनका जो एवरेज है 2.85। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर मैं 2 के स्थान पर 6 कर दूं, देखो पहले तो मुझे k निकालना पड़ेगा, क्या होगा ये। अब इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम टोटल नंबर। ठीक है, एवरेज है 2.85, टोटल सम कैसे होएगा? इसकी मल्टीप्लाई होगी पहले से इसकी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 और इससे इसकी होगी 4 दूनी, इससे इसकी होगी 5k प्लस 10। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बेटा वो नंबर है जितनी बार आए हैं ये। अब ये इनका टोटल नीचे लिख दो ऐसे ही है। अभी तो मैं इसको करा रहा हूँ, तुम मत करना इसको, टाइम वेस्ट होएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अभी तुम सीखने बैठे हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पढ़ जाते हैं फिर।
और भाई 10 और 15 25 और 8 33 और 5 38, 38 क्या हो गया, 15 4 19, 21 हो गया, फिर आगे माइनस के 2, माइनस के 14 और 10, माइनस का 4। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई। 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, 2 और 7 माइनस के 5, माइनस के 8 और 2 माइनस का 6। ठीक है, देखो कहीं कुछ गलती कर दी मैंने। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये सही कर रखा मैंने। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 के 5 दूनी 10, 15 4 19 और 21 था माइनस के 2, माइनस का 14, माइनस के 4 ही आएंगी। क्या दिक्कत हो रही भाई, देखना जरा कैलकुलेशन में काम मिस्टेक हो रही। हाँ भाई, ये 15 तो के साथ था, 4 और माइनस का 21 था ये। ठीक है, ऐसे काम करो, 10 और 4 हो गया 14, माइनस के 12, माइनस प्लस के 2, फिर माइनस का 21, यहाँ रह जाएगा माइनस का 19। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, के की वैल्यू आएगी 2। करना नहीं, इस क्वेश्चन को रहने देना। ठीक है, फिलहाल समझ लो, के की वैल्यू 2 आ जाएगी। कर सकते हो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे क्रॉस करेंगे आ जाएगी के की वैल्यू 2। देखो अब क्या हुआ क्वेश्चन में, 2 3 4 5, अगर मैंने के की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 12, यहाँ पे 5 दूनी 10, 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। कोई प्रॉब्लम? इसने कहा था क्या, इसने कहा था बाद में कि बाद में जब जितने भी 2 आए हैं उसको हटाकर 6 लिख देना। आपने 6 लिख दिया, देखो कितना हो जाएगा, 12 6 72, 3 3 9, 4 एकम 4 और 5 चौक 20। एवरेज निकालना है, इनको जोड़ के बताओ टोटल कितना आएगा। 72 9 4 20, कितना आ गया 105। और डिवाइड कर दो किससे, ये नंबर जितने, ये नंबर कितने हैं, ये 20, 20 से डिवाइड करो उसको, 2 से कर दो, 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम कितना आया, थक लिया मैं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, एक जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ आ जाए। तो 5.25। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5.25। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर टाइम है तो ही करना है। बस आज इतने क्वेश्चन करेंगे, बहुत है आज के लिए, आज इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।